होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। तो आ गई हूँ मैं घर वापस, और रात में आई थी, तकरीबन हस्बैंड के साथ वापस आई थी। तो अब उसके बाद मैं सो गई थी। वैसे वहाँ पर जाकर रूटीन हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। पूरा दिन हम सोए रहते हैं और रात को सोया नहीं जाता। यहाँ पर फिर जब मैं वापस आती हूँ ना, फिर मेरी भी इसी तरीके से रूटीन ख़राब हो जाती है कि मुझे रात को नींद नहीं आती और मैं पूरी रात जागती रहती हूँ। फिर मुझे सुबह इतनी नींद आती है और फिर सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। लेकिन काम वगैरह भी करने होते हैं। तो अभी मैं तकरीबन बज रहे हैं 12 और मुझे आज करने हैं, कपड़े धोने हैं। और वैसे मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवा दिया था, हस्बैंड को भी करवा दिया, वो भी काम पे चले गए हैं, और बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया था, वो भी ट्यूशन चले गए। तो अब मुझे करने अपने सारे काम ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा इशू है कि लाइट बहुत चली जाती है। तो लाइट को भी मद्देनज़र रखना है और अपने काम भी ख़त्म करने हैं। तो चले शुरू करते हैं आज का दिन कपड़े धोने से। रात को आई थी मैं और मैंने अपना सामान वगैरह इस तरह से ही रख दिया था, और ये सारे कपड़े वगैरह जो सब कुछ जो सामान था वो मैंने इसी तरह से रख दिया था और मैं सो गई थी। अभी मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और अब मैं यहाँ से कपड़े सारे समेटूँगी और जो धोने वाले कपड़े हैं उनको अलग करूँगी और शुरू करूँगी कपड़े धोना। ये मैंने 2 मशीनें लगाई हुई हैं ताकि फटाफट कपड़े ख़त्म हो जाएंगे। लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और पता भी नहीं चलता कब चली जाती है, क्योंकि कोई रूटीन तो है नहीं कपड़े धोने की। बस ये कपड़े रह गए मेरे थोड़े से धोने वाले, और बाकी ये मशीनों में कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धोते टाइम में हल्की फुल्की सी भूख, तो मैंने यहाँ पर बाहर गली में गोलगप्पे वाले अंकल आए थे, तो मैंने वहाँ इनसे गोलगप्पे ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपड़े सारे धुल गए हैं। यहाँ पे स्पिनर हो रहे हैं और वो जो है ना स्पिनर हो चुके हैं, वो वाले कपड़े वहाँ पे। बस इतने से कपड़े रह गए हैं स्पिनर होने वाले। और बस अब जितनी देर में कपड़े, चंदा मेरी देवरानी है, वो कपड़े स्पिनर कर लेगी, उतनी देर में जाती हूँ किचन में और जाकर बनाती हूँ कोई खाना वाना। भाइयों मैं किचन में किचन तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ ही है। अब मुझे बनानी है दाल चावल। तो पहले मैं निकालूंगी दाल। अब मैंने सारी दालों को ना मैनेज करके रखा हुआ है, ताकि मुझे फिर इस तरह से पड़ी रहे ना दालें, तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। मैनेजमेंट की तो ऐसी की तैसी मेरी। जो दाल मैंने निकाली वो फिर भी सबसे कोने में पड़ी है, और वो दाल निकालने के लिए मुझे ये सारी दालें निकालनी पड़ी हैं और फिर मुझे दोबारा से इनको अरेंज करके रखना पड़ेगा। ये मैंने निकाल ली और इन सारों को अब मुझे दोबारा से उसी तरीके से वापस रखना पड़ेगा। यूँ थोड़ी जगह इत्थे बस। ये रही हमारी दाल चना। अब इसको मैं बनाती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे कपड़े भी छत पे सुखाने डालने जाना है। कोई हैवी टाइप तरीका नहीं है मेरा दाल चावल बनाने का, सिंपल सा तरीका है मेरा, बहुत ही सिंपल तरीका है मेरा दाल चावल पकाने का। इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से दाल को वॉश कर लिया, भिगोई नहीं है मैंने दाल पहले से। कोई बात नहीं, ना भी भिगोए तो पक ही जाती है। प्रेशर कुकर में पाए पक जाते हैं, दाल क्या चीज़ है। अच्छा, तो ये मैंने दाल डाल दी है, इसके अंदर पानी डाल दिया। अब मैं जो मसाला है ना, जैसे कि प्याज, टमाटर, मिर्चें, लहसुन, अदरक, इन सबको कर लूँगी ग्राइंड। तो ये देखें मेरी पेस्ट हो गई है तैयार, सिंपल। अब क्या करना है, इसके अंदर मुझे इसको डाल देना। तो लाइट बहुत कम है ना, हाँ ठीक हो गया। अब वो जो था जिसमें मिर्चें, टमाटर और प्याज मैंने लिए हैं, मैंने अदरक लहसुन नहीं लिया, उसका मैं तड़का लगा दूँगी। ये सब कुछ शामिल कर दिया। मैंने नीचे पहले से ही चूल्हा चला कर रखा हुआ था कि पानी उबल जाए और इसको प्रेशर जल्दी आ जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले। अच्छा, इसमें मैं क्या करने लगी थी, डालने थी मसाले, तो मैंने कहा चलो पहले निकाल के रख दूँ सारे इकट्ठे एक साथ। ये मैंने एक भर के डालूँगी इसमें नमक का। उसके बाद मैं हाफ़ चम्मच डालूँगी रही हूँ मैं इसमें हल्दी, और उसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्च भी काफ़ी डाली है, इसमें लाल मिर्च थोड़ी कम डालूँगी। और उसके बाद ये है मेरे पास रोस्टेड ज़ीरा और सूखा धनिया, ये भी डाल दिया मैंने। एलो पड़ा और पा देता मैं,
ठीक है। अब क्या करना था, अब और कुछ नहीं करना था, बस इसको मिक्स करना था और इसको प्रेशर लगा देना था, बस गल मुक्की। खाना तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं इस तरह बनाने लगी, लेकिन ये खिलारा किसी और ने नहीं सामना, ये भी मैंने ही सामना है। तो साथ साथ इनको भी बंद करेंगे और इनको इनकी इनकी जगहों पे रखेंगे। इतने भी खिलारा पे है, ये भी मैं चुकना है। चल मैं ना उठा ये भी, इसको अंदर, ये किचन फ्रिज में जाएगा, ये दाल वापस नीचे जाएगी। यूँ इसको खोलेंगे। ओह अल्लाह, तो ये मैंने चढ़ा दिया। अब इसने 5 मिनट के बाद आती जाती गली की लड़कियों को सीटियाँ मारनी है। ये मैं आई रूम में और आयशा ने इतना प्यारा रूम साफ़ किया हुआ है, इतना प्यारा रूम साफ़ किया है। आप बस चेक करें लेवल इसकी सफाई का। और ये देखें, ये कौन है? बाहर की सफाई भी डन हो गई है और दाल भी बनने वाली है। और इस टाइम मुझे यहाँ पर लेटे लेटे इतनी नींद आ गई थी, इतनी एकदम से मैं सो गई थी 10-15 दिन के लिए, बड़ी मज़ेदार। और हम जब अचानक लेटते हैं ना, और जो अचानक वाली नींद आती है ना 10 से 15 मिनट की, वो बहुत ही मज़ेदार मीठी मीठी नींद होती है। तभी मैं दाल का इंतज़ार कर रही हूँ 10 मिनट और, उसको प्रेशर लगेगा, उसको तड़का वड़का लगा कर उसको तैयार श्यार करके तो फिर मैं जाऊँगी छत पे कपड़े डाल के आऊँगी। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी फ्रेश कलर की दाल मेरी तैयार हो गई। तड़का लगाते लगाते वीडियो नहीं बनाई, खैर कोई बात नहीं, इतना कोई हाथ है भी नहीं था। तो यहाँ पर मेरी दाल हो चुकी है तैयार, अब इसको हम खाएंगे। मैं जा रही हूँ बाज़ार, कुछ काम था अम्मी को भी और कुछ काम था मुझे भी। मुझे आयशा का कुछ कपड़े वगैरह की लेनी थी, लेसेस लेनी थी, और कुछ उसकी कढ़ाई वगैरह करने के लिए मुझे शीशे वगैरह लेने हैं, और अम्मी को सूट लेना है। तो जा रही हूँ बाज़ार अब। ये हम आई हूँ समराल में, बहुत बड़ी शॉप है एक, कार क्लॉथ हाउस। अम्मी का सूट लेना था यहाँ से। नहीं डिजाइन और भी कलर आएगा, लेकिन ब्लैक है हर, यानी कि डिजाइन ब्लैक। अब मैं एक बार फिर से चाट खा रही हूँ। पहले मैंने दिन में चाट खाई थी, अब मैं शाम में चाट खा रही हूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चाट थी। वैसे भी बाज़ार आए हों और कुछ खाए पिए बगैर बाहर घर वापस चले तो लगता ही नहीं कि हम लोग बाज़ार आए हैं। तो मैं जब बाज़ार आती हूँ ज़रूर चाट खा कर जाती हूँ। उसके बाद घर में कप नहीं थे, बड़े वाले मग, क्योंकि सब जो चाय पीते हैं ना वो बड़े मग में ही पीते हैं, तो वो सब टूट गए थे। तो यहाँ से फिर मैंने बड़े वाले मग लिए हैं चाय के लिए। ये बड़े सिंपल से बड़े प्यारे से थे, तो मैंने ये ले लिए। फिर मैं यहाँ पर आयशा की शर्ट पर मुझे करवाना था, छापा लगवाना था, यानी कि जो कढ़ाई के लिए प्रिंट करवाते हैं वो करवाना था यहाँ पर। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं घर से कटिंग ही नहीं करवा कर लेकर आई थी उसकी शर्ट की, कि उसकी लेंथ कितनी है और उसका दामन वगैरह कितना है। तो वो फिर मैंने अंदाज़े से, जितना मुझे समझ आया उतना मैंने अंदाज़े से अंकल को बताया, और उन्होंने उस अंदाज़े से ना अपने निशान वगैरह लगा दिए उसके, और उन्होंने ना ये प्रिंट लगा दिया। अब ये प्रिंट मैं लगा कर लेके जाऊँगी, और फिर मैं घर जाके ना इसके ऊपर कढ़ाई वगैरह जो मुझे करना है वो मैं देखूँगी फिर मुझे किस तरीके से करना है, क्योंकि मुझे आयशा का बनाना है। आयशा छोटी है तो इतना हैवी मुझे नहीं बनाना है इसका, तो जिस तरह से भी मुझे प्यारा लगेगा ना वो फिर मैं उस तरीके से बनाऊँगी। इंशाल्लाह जब मैं बनाऊँगी ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से बनाया है और कैसे बना रही हूँ मैं, और मैं इसके ऊपर कौन कौन सा मटेरियल लगाने वाली हूँ। तो इसी तरीके से जब बनाऊँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। छापा मैंने बड़ा प्यारा सा, बड़ा सिंपल सा लगवाया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी करना नहीं था, इस वजह से बिल्कुल एक सिंपल सी बेल लगवाई है, जिसमें सिर्फ फ्लावर है और एक बेल है, फिर फ्लावर है और बेल है।
क्योंकि फिर बच्ची ने पहनना होता है, फिर ज़रा बड़ों वाला हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर बड़ा बड़ोबा लगता है। तो ये मैंने बड़ी सिंपल सी बेल लगवाई है यहाँ पर। साथ इसके लिए फिर मैंने मटेरियल भी ले लिया था यहाँ पर, ये 2 कलर के मैंने लिए थे। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपने आज के व्लॉग का एंड। तो एंड तो मैंने कब से कर दिया हुआ था, लेकिन मैं कुछ कर रही थी, तकरीबन मुसलसल 5 घंटे से मैं एक ही काम कर रही थी और मेरी कमर और पैर बहुत ज़्यादा दुखना शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने कहा छोड़ देती हूँ। तो मैं क्या काम कर रही थी वो तो मैं आपको अब कल ही बताऊँगी, आज तो मैं आपको नहीं बताने वाली। तो आपको वो जानने के लिए कि मैं क्या कर रही थी, आपको लाजमी मेरा कल का व्लॉग देखना पड़ेगा और आपको मेरा आज का व्लॉग भी देखना पड़ेगा पूरा एंड तक। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को भी लाइक कर दें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे अपने एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।